एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट आप सभी को पता है कि फिजिक्स पार्ट 1 में इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं और ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का लास्ट पार्ट है। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट समाप्त हो जाएंगे। तो मैंने इस चैप्टर में आपको 7 से लेकर 8 पार्ट कराए हैं क्योंकि स्टूडेंट इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बच्चों को दिक्कत भी बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से स्टूडेंट मैंने आपको इतने सारे न्यूमेरिकल्स कराए थे इस चैप्टर में। ठीक है, टेंशन ना लो यार, हर चीज़ आपको कराई जाएगी जो भी आप सभी के लिए बेस्ट हो सकती है। तो स्टूडेंट इसका लास्ट है और इसमें आपको केवल एक ही न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं और ये अकेला न्यूमेरिकल जो है ना 6 से लेकर 7 न्यूमेरिकल्स के बराबर है क्योंकि इसमें इतना कुछ पूछा गया कि पूछो मत। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, आप सभी ये डायग्राम देख सकते हो। इसमें पूछा क्या गया आप इसमें ये बताओ। देखो इसमें पूछा है स्टूडेंट कि संलग्न परिपथ में चित्र में ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात कीजिए? नंबर 1 तुल्य प्रतिरोध, मतलब पूरे के पूरे सर्किट में जो तुल्य प्रतिरोध है हमको वो ज्ञात करना है। R1, R2, R3 और R4 में जो धाराएं प्रवाहित होंगी वो ज्ञात करना है। A व B के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, B व C के बीच ज्ञात करना है और C व D के बीच विभवांतर भी ज्ञात करना है। तो सोचो कितना कुछ पूछा गया है। सबसे पहले स्टूडेंट हम स्टार्टिंग करेंगे तुल्य प्रतिरोध से। समझना, देखो हम चलते हैं यहाँ से सपोज करो सेल से I धारा जा रही है। कितनी धारा? I धारा। जैसी सेल यहाँ तक पहुँचेगी, धारा यहाँ तक पहुँचेगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, कुछ इधर कुछ इधर, है या नहीं है? बट आगे जाके फिर मिल जाएगी, फिर आगे जाके फिर टूट जाएगी। यही तो हो रहा है स्टूडेंट। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों समांतर में होंगे क्योंकि इन दोनों में अलग अलग धाराएं जा रही हैं। तो सबसे पहले आप समांतर वाला सूत्र लगा दोगे, 1/r डैश मान लो, कुछ भी मान सकते हो चलेगा, मैं डैश मान लूँ या r ही रहने दो, चलो 1/r बराबर, चलो डैश ही कर लो, 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 4, तो 1 + 1 तो कितना हो गया? 2/4। ये आ गया 1/r डैश, बट हमें निकालना क्या? r डैश। तो r डैश बराबर कितना हो जाएगा? 4/2। उल्टा तो कर ही सकते हो ना, 2 से 4 को काट दोगे, 2 दूनी 4, 2 में आ गया। मतलब इसको अगर हम खत्म करेंगे तो 2 आएगा। अब इसको इसके साथ तो जोड़ नहीं सकते हो, पहले इसको खत्म कर लो आगे वाले को। ये दोनों भी स्टूडेंट कैसे हैं? समांतर में। कैसे हैं? समांतर में। तो 1/r डबल डैश बराबर 1/12 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आएगा? 12, 12 कम 12, 6 दूनी 12। तो स्टूडेंट कितना आ गया? 1/r डबल डैश बराबर आ गया 3/12। कितना आ गया? 3/12। और अगर आप r डबल डैश निकालोगे, क्या निकालोगे? r डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा? 12/3। 3 से 12 को काटो, कितना आ गया? 4 ओम। अब देखो स्टूडेंट समझना, मैं इस सर्किट को थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ नीचे। यहाँ पर हमारा एक सेल लगा हुआ है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। अब अगर हम देखें तो इसको हमने एक बना दिया, आगे हमारा एक लगाई हुआ है और इन दोनों को मिक्स करके हमने एक बना दिया है। तो इस तरीके से अगर हम इस सर्किट को बनाए तो स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। यहाँ पर ये हमारा सेल लगा हुआ था तो ये सेल दिखा सकते हो। यहाँ पर देखो ये 1 ओम है और ये 16 वोल्ट की सेल है। ठीक है, अब देखो इस वाले, ये वाला कितना निकल के हमारा शुरुआत में 2 ओम, तो मैं यहाँ पर 2 ओम लिख दूंगा। ये वाला कितना देखो बीच में 1 ओम और ये वाला कितना हमारा, इसको हमने खत्म किया तो 4 ओम। कितना है? 4 ओम। अब स्टूडेंट आप सभी को कैसे दिखाई दे रहा है कि अगर सेल I धारा दे रहा है, कितनी धारा दे रहा है? I, तो I धारा स्टूडेंट इन तीनों में जाएगी, जितनी इसमें जाएगी उतनी इसमें जाएगी उतनी इसमें। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो तीनों हैं वो कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में। कैसे होंगे स्टूडेंट? श्रेणी क्रम में। तो r ट्रिपल डैश बराबर, तीनों को जोड़ दो, 2 + 1 + 4 प्लस, समझना अगर आप घूम के नीचे आओगे तो नीचे आंतरिक प्रतिरोध भी तो लगा हुआ है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी तो लगा हुआ, उसको भी तो जोड़ोगे तुल्य प्रतिरोध में। तो कितना हो गया टोटल? 2 और 1 3 और 4, 7 और 1 8 ओम। कितना आ गया स्टूडेंट? जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आएगा? 8 ओम। कितना आएगा? 8 ओम। एक तो स्टूडेंट हमारा ही खत्म हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से निकालना चाहते हैं तो स्टूडेंट पूरे सर्किट की धारा निकाल सकते हैं। I बराबर E/R होता है, सभी ने पढ़ा होगा सूत्र। यहाँ पर r ट्रिपल डैश करोगे क्योंकि हमने जो तुल्य प्रतिरोध है उसको r ट्रिपल डैश से रिप्रेजेंट किया है। सेल का विद्युत वाहक कुल कितना है? 16 और r ट्रिपल डैश हमने कितने निकाला? 8, तो 8 दूनी 16 है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि पूरे सर्किट में जो धारा है वो तुल्य धारा स्टूडेंट कितनी है? 2 एम्पियर। कितनी है? 2 एम्पियर। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला है। पहले इनको स्टूडेंट हमने समांतर में जोड़ा, इनको समांतर में जोड़ा, ये खत्म किया, फिर स्टूडेंट तीनों को हमने श्रेणी में जोड़ दिया और उसके बाद देखो ये आंतरिक प्रतिरोध भी हमारा सेल का जो है वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ, तो हम इसको भी श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो सेल पूरे सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध है स्टूडेंट वो कितना होगा? 8 ओम। और इसी से हम धारा निकाल सकते हैं कि पूरे सर्किट में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी हो रही है? 2 एम्पियर। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखो स्टूडेंट उसके बाद क्या कह रहा है कि R1, R2, R3 और R4 में धारा है। सपोज करो I धारा थी और ऊपर वाले में गई I1 और इस वाले में गई I2। ठीक है, मान लिया हमने।
अब सभी को पता है स्टूडेंट किरचॉफ के नियम सभी ने पढ़ रखा है। मैं इसको लिख सकता हूँ 4I1 क्या होगा, I1 और I2 में धारा निकालें, I1 और I2 का मान निकालें तो 4I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4I2। और आप सभी को स्टूडेंट को शुरुआत में दे रखा है, मैं सेकंड पॉइंट सॉल्व कर रहा हूँ ये, हमें जो टोटल धारा है वो कितनी हमारे पास 2 एम्पियर है, कितनी है 2। तो I1 प्लस I2 स्टूडेंट कितना है 2। अब हमें निकालना क्या है I1 और I2 का मान, तुम क्या करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो I1 का मान क्या हो गया I2 के बराबर, कितना हो जाएगा I2 के बराबर। अब मैं आपसे कहूँ कि टोटल धारा स्टूडेंट हमारे पास 2 है और 2 को आपको 2 भागों में बांटना है, तो आप कहोगे कि 1 1 2 2, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन अगर I1 और I2 के अलग अलग मान आपसे पूछे जाएं तो स्टूडेंट को कितना होगा 1 एम्पियर। तो यहाँ पर ऊपर वाले इस वाले प्रतिरोध में कितनी धारा होगी स्टूडेंट 1 एम्पियर की, और नीचे वाले में भी कितनी होगी 1 एम्पियर की। सभी को क्लियर है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ तो स्टूडेंट देखो ये दोनों धाराएं मिलकर आई धारा ही तो बना लेंगी। कितनी धारा बना लेंगी आई धारा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ R3 में धारा कितनी है I3 में धारा, जरा बताओगे I तो होगी और I का मान हमें पता कितना 2 एम्पियर, तो स्टूडेंट आपका एक आंसर ये भी हो जाएगा। तो कह सकते हैं देखो R1 और R2 में स्टूडेंट 1 1 एम्पियर की धारा होगी, R3 में जो धारा स्टूडेंट वो कितनी होगी 2 एम्पियर होगी। अब हमें R4 और R5 में धारा निकालती है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर R4 और R5 में कितनी धाराएं होंगी स्टूडेंट वो भी निकाल लेते हैं। देखो यहाँ सब कुछ लग गया, किरचॉफ्स लॉ लग गया। इस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने स्टूडेंट इस टाइप का न्यूमेरिकल कराया है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो कोई भी दिक्कत हो स्टूडेंट कमेंट कर देना, ठीक है ना। सो हो सकता है कुछ बच्चों की समझ में ना आए क्योंकि उन्होंने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा था। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस को देखा तो स्टूडेंट सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हम जितनी भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किया करें स्टूडेंट, आप सभी के लिए बेस्ट होती हैं, हर वीडियो को देखा करो। ठीक है, इतना हो गया स्टूडेंट। अब देखो R4 और R5 में धारा निकालोगे तो वही करना है। हम मान के चलना कि ऊपर वाले में जो धारा है वो I3 है और नीचे वाले में जो धारा है वो I4 है, मान लिया हमने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर I1 I2 माना है तो यहाँ पर हमने I3 और I4 मान लिया। तो स्टूडेंट देखो R4 और R5 में धारा निकालो, वही किरचॉफ का नियम लगेगा। 4I3 प्रतिरोध कितना है 4 है, धारा कितनी I3, और नीचे वाले में देखो प्रतिरोध कितना हमारा 6 और धारा कितनी है I4। क्लियर सभी को। अब मैं एक चीज आपसे कहूँ कि आपके पास I3 प्लस I4 दोनों स्टूडेंट कितना है 2 ही तो है, क्योंकि आगे जो धारा जा रही है स्टूडेंट वो I तो जा रही है। अब I का ही तो डिवाइडेशन हुआ ऊपर और नीचे, तो I3 प्लस I4 भी आपको कितना दे रखा है 2 एम्पियर, जो यहाँ पर दे रखा है वही चीज है। ठीक है, I1 प्लस I2 माना है, यहाँ आपने I3 प्लस I4 मान लिया है। ठीक है, अब देखो आगे इसको कैसे सॉल्व करोगे, समझो। I3 हमको निकालना, सपोज करो या I4 निकालना, जो चाहो वो निकाल सकते हो, एक वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, I3 बराबर आप क्या करोगे, इसको पक्षांतर करोगे 4 को, तो 4I4 बटे 6I4 बटे 4 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, देखो खुद ही देखो जरा। 6I4 पहले से 4 को मैं डिवाइड करूंगा तो नीचे पहुंच जाएगा 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आ गया 3I4 प्लस 3I4 बटे 2, 3I4 बटे 2। ये किसका मान आया है I3 का मान आया है। इस I3 के मान को अगर आप यहाँ उठा के रखोगे तो क्या हो जाएगा 3I4 बटे 2 प्लस I4 बराबर 2। बताओ लिख सकते हो। अब इसमें देखो इसमें आप क्या करोगे, एलसीएम लेके आप कैलकुलेशन करोगे तो इसके नीचे 1 आएगा, 2 आ गया, तो 3I4 प्लस 2I4। बताओ ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता है स्टूडेंट, सभी को पता है इतना लिखा जा सकता है। क्रॉस मल्टीपल मारोगे 2 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5I4 बराबर 4, तो I4 का मान कितना आ गया 4/5 एम्पियर। कितना आ गया 4/5 एम्पियर। अब इस वाले मान को उठा के आप यहाँ रख दोगे तो आपका आंसर पूरा का पूरा निकल के आ जाएगा। तो I3 का निकालोगे तो बराबर 3I4 की जगह क्या रखोगे 4/5, कितना रखोगे 4/5/2, 2 दूनी 4, तो 2 तिया 6/5 एम्पियर। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमने धाराएं निकालने की, हर प्रतिरोध में कितनी कितनी धारा जाएगी। R1 में 1 एम्पियर, R2 में 1 एम्पियर, R3 में 2 एम्पियर, R4 और R5 में कितनी है, R4 में अगर धारा निकालोगे तो कितनी आएगी 4/5 एम्पियर, और R5 में अगर आप धारा निकालोगे तो कितनी आएगी 6/5 एम्पियर। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको सब कुछ क्लियर हो गया। हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। बिंदुओं A व B, B व C तथा C व D के बीच विभवांतर। ठीक है, अब देखो कैसे निकालोगे इसको और समझ लो। सवाल बहुत ईजी अगर देखोगे तो, लेकिन वही बात है ना स्टूडेंट, अगर आपने पुराने न्यूमेरिकल्स कर रखे हैं तो ये वाला न्यूमेरिकल बहुत ईजी आप सभी के लिए, और अगर पुराने नहीं कर रखे हैं तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है आप सभी को। ठीक है, अब A व B के बीच विभवांतर निकालना है। A व B के बीच विभवांतर, A व B है तो हम यहां लिख सकते हैं VA माइनस VB।
आप सभी को पता है कि ए और बी के बीच विभवांतर निकालो तो V बराबर I इंटू आर होता है। क्या होता है? V बराबर I इंटू आर। तो धारा तो स्टूडेंट इन दोनों में सेम रहने वाली है, क्योंकि ए ये रहा, बी ये रहा, तो ए और बी के बीच धारा निकालो, मतलब विभवांतर निकालोगे तो धारा तो सेम रहेगी। तो आई का मान तो आपको पता है स्टूडेंट, कितना निकाला हमने? 2 निकाला है। लेकिन आर आप कितना लगाओगे? आर स्टूडेंट R1 और R2 का जो तुल्य प्रतिरोध है वो यूज किया जाएगा। R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध स्टूडेंट कितना है? अभी मैंने आपको बताया था, जिनको नहीं निकालना आता थोड़ा सा फिर देख लो। 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/4, ये तुल्य प्रतिरोध निकालो क्योंकि समांतर है। तो 4 1 प्लस 1, तो 1/R बराबर ये आ गया। तो R कितना आया था? 4/2। तो कह सकता हूँ स्टूडेंट कि 2 ओम था। कितना आया था? ये 2 ओम। तो यहाँ पर क्या करोगे? आई हमारे पास 2 है और ये भी कितना आ गया? 2। तो कितना आ गया? 2 दूनी 4 वोल्ट। आई 2 और ये जो विभवांतर तुल्य प्रतिरोध है ये कितना आया? 2। एक आंसर खत्म। ए और बी के बीच विभवांतर निकाल लिया। फिर हम निकालेंगे बी व सी के बीच विभवांतर। सूत्र वही लगाना आपको, वी बी माइनस वी सी बराबर आई इंटू आर। तो धारा तो हमारी पास उतनी रहने वाली है। आर जरा देखना इसमें कितनी, बी और सी ये रहा। तो आर कितना लगाओगे? 1। कितना लगाओगे स्टूडेंट? 1। तो 2 एकम 2 वोल्ट, 2 एकम 2 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। कितनी इजी सवाल है यार, लगने से तो देखो कितना टफ लग रहा था, बट करोगे तो बहुत इजी बन जाएगा। फिर आपको क्या निकालना? सी व डी के बीच विभवांतर। क्या? सी व डी के बीच विभवांतर। सूत्र वही लगाना है आपको, VC माइनस VD बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू आर। तो I तो 2 रहेगा, बट अगर आपको तुल्य प्रतिरोध नहीं पता है तो वही सूत्र लगा दो, 1/R डैश बराबर 1/12 प्लस 1/6। एल से हमारे पास 12 आ जाएगा। तो 1 प्लस 2, 6 दूनी 12। तो R डैश कितना आ गया? 12/3 बराबर 4 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर 4 यूज कर दोगे आप, और 4 दूनी 8 वोल्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को भी कर सकते हो अगर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं तो। देखो एक सवाल है स्टूडेंट, लेकिन मैंने इसमें इतना कुछ करा दिया कि आप 7-8 सवाल जब करोगे ना तब इतना कुछ सीख पाओगे। किरचॉफ का नियम लगा दिया, सब कुछ लगा दिया इसमें जो भी हो सकता था। तो स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, और ये न्यूमेरिकल हमारा समाप्त हो चुका है। देखो ऐसे जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो स्टूडेंट बड़े बड़े क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जो लास्ट में फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बनेगा वो इसी टाइप का बनेगा। बड़ा न्यूमेरिकल उठा के रखेगा, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं रखने वाला है। तो अगर बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार करने हैं तो न्यूमेरिकल्स का इस तरीके के न्यूमेरिकल्स लगा लो। ठीक है, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो के समाप्त करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है।